घने जंगल में शेर, बाघ, हाथी, चिंपैंजी, भैंस और जलहस्त एक साथ रहते थे। सारा दिन वे बात करने में समय बिताते। एक दिन उनके सामने सवाल उठता है कि इस जंगल का राजा कौन है। सभी जानवर सोचने लगे कि यह कौन है, लेकिन वे सोचते थे कि हर जानवर महान है और राजा है। कुछ समय के बाद मैंने अच्छा सोचा। मुझे जो लगा वह था, मैं लंबा, मजबूत, लंबी सूंड और दंते वाला हूँ, क्योंकि इस जंगल का राजा मैं हूँ। जब उसने ये कहा तो बाकी जानवर हंस पड़े। हाथी समझ गया कि वे हंस रहे हैं और उसने देखा। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं क्या गलत कह रहा हूँ? कोई गलती नहीं मेरी दोस्त, ये बड़ा मजाक है, इसलिए हम हंस रहे हैं। क्या ये मजाक है? मजाक बनाने के लिए मैं जोकर नहीं हूँ। हे भगवान, हाथी के कहने के बाद भी मैं अभी तक कैसे जीवित हूँ? हमारा जंगल में कहीं पानी बिन कुआं हो तो बताओ, मैं जाकर उसमें कूदकर मर जाऊंगा। आपने अभी कहा, लेकिन फिर कभी नहीं हमारी दोस्त। बाकी जानकर उस बड़े मजाक पर नहीं हंस सकते। सब मुझे मृगराज कहते हैं, अर्थात मेरे नाम पर एक राजा है, इसलिए मैं इस जंगल का राजा हूँ। अब से अब सभी को मेरी बात सुननी होगी। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। अरे भाई, अगर तुम्हारा नाम में राजा हो तो तुम राजा नहीं हो सकते। अब तक हाथी जो कॉमेडी करता रहा है, बहुत हो गया। अब तुमने शुरू किया क्या? अब कॉमेडी नहीं, कोई कहानी नहीं, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अरे मेरे दोस्त, ऐसे शब्द का है जो आपके रंग से मेल खाते हो। क्या तुम मुझसे रंग के बारे में बात कर रहे हैं? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं राजा हूँ या फाइनल है। अगर आप इससे मौखिक रूप से कहते हैं तो आप नहीं सुनेंगे। मुझे आपको अपना झटका दिखाना है। यह कहकर जलहस्त एक एक पर आक्रमण किया। कुछ देर तक हर जानवर दूसरे जानवर पर हमला करता रहा, चोटों से तड़पता रहा, रोता रहा। अचानक आकाश में बिजली कौंध दी। तभी आसमान से उनके सामने एक जादुई शीशा उनके सामने गिरता है और सभी जानवर आश्चर्य से उस जादुई दर्पण को देख रहा है। तब वे जानवर वनदेव को आवाज़ सुनेंगे, तुम सब मेरे बच्चे हो। कभी एक को बहुत अधिक नहीं देखा और कभी दूसरे को नीचा नहीं देखा, लेकिन अब आपके बीच एक तरह की प्रतियोगिता है। आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आपके बीच जंगल का राजा कौन है। जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, तब पता चलेगा इस जंगल का राजा कौन है, वह राजा क्यों बना। इतना कहते ही एक एक ब्रांडेड जूता जादुई शीशे से निकलकर एक एक जानवर के सामने गिर पड़े। अब आप सभी अपने सामने जूते पहन लें। उनके इतना कहते ही हर जानवर सामने रखे जूते पहन लेता है। अब आप सभी एक एक करके उस जादुई शीशे में जाइए। आपके लिए एक खेल तैयार किया गया है। सभी जानवर वनदेव का बातें को ध्यान से सुनते हैं। उस खेल में जो भी खतरों से बच निकलता है, वह निर्धारित समय पर बुद्धिमान और शालीनता से सामना करता है। जो जानवर यूं ही चल गया वह जंगल का राजा है। इस तरह वनदेव के बताए खेल को हर जानवर मान लेता है। बिना देर किए ब्रांडेड जूते पहने एक एक जानवर उस जादुई शीशे में कूदने लगा। जब भी जानवर उस आईने में कूदता है,
वह केल में एक के बाद एक दिखाई देता है, तो सभी जानवर जादुई दर्पण से समुद्र में आते हैं और वह स्थापित केल का निरीक्षण करता है। एक टेढ़ा रास्ता है, उस रास्ते के बीच बीच पंखे घूमते देखा जा सकता है। बेंस पहले स्थान पर है, इसलिए वह पहले जाता है। भेंसा जो थोड़ा आगे बढ़ गया है, एक पंखे से कूदकर आगे बढ़ जाता है। फिर यह हथौड़े से नीचे गिर जाता है। फिर हाथी जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद पहला पंखे टक्कर कर गिरेगा। फिर जिस जलहस्त को जाना है, ऐसा सोचता है कि मैं ये खेल नहीं जीतूंगा, कहकर वह पीछे मुड़ जाता है और ऊपर से नीचे कूद जाता है। अगला चिंपैंजी ऐसा सोचता है कि मैं वह जंगल का राजा हूँ, सोचकर आगे बढ़ जाता है। पहले पंखे से बच जाता है। जैसे ही अगला पंखा पास से गुजरता है, वह पंखे से टक्कर कर नीचे गिर जाता है। तभी बाघ दहड़ता है और आगे बढ़ जाता है। पहला पंखा भाग जाता है और बाघ हथौड़े की जोर से चोट खाकर नीचे गिर जाता है। जानने वाला आखिरी शेर ऐसा सोचता है कि अब इसने जीतने पर ही आपको राजा की उपाधि मिलेगी, एक गरिमापूर्ण राज्याभिषेक होता है। यह सोचकर कि आगे बढ़ता रहता है। पहले पंखे से भी बच जाता है और अगले पंखे से भी निकल जाता है। चतुराई से हर खतरे से बचता है और मंजिल तक पहुंचता है। कुछ समय के बाद सब जानवर हो जाता है जंगल में मिले। शेर जंगल का राजा है।